मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो कराची रहती हूँ जहाँ पर कानून है ही नहीं, जहाँ पर आप रोड पे नहीं गुजर सकते, जहाँ पर घरों में कहते हैं गिरोह के गिरोह लूटने के लिए तैयार बैठे हुए होते हैं, कि मुझे इसकी समझ नहीं आई कि ये कैसे होगा। ये कहा लोग एक्सेप्ट कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। करने का मेरा ये सवाल था, वो भी ना करें तो क्या फ़र्क पड़ता है? बात यह है कि मैं अगर बात पूरी कर लेती तो आपको शायद इंटरप्शन की ज़रूरत ना पड़ती। जी जी। पहले तो बात यह है कि शुएब शाहीन साहब जो है वो फिर से जो है वो अपनी मर्ज़ी का आइन सुनाते हैं, अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला सुनाते हैं, अपनी मर्ज़ी के हक़ाइक़ बताते हैं, और बाकी जो दूसरी चीज़ें वो बिल्कुल स्किप कर जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हर चीज़ रिपोर्ट होती है ना। या अफरीदी साहब ने आज ये भी कहा कि आप लोगों ने क्या मजाक बना रखा है। इसी तरह की एप्लीकेशन हम आपकी पिछले हफ्ते जो है वो डिस्पोज ऑफ कर चुके हैं, आप आज फिर आ गए हैं। फिर ये है कि एक ही केस के ऊपर, उसी फैक्ट्स के ऊपर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए हुए हैं। इस मरतबा भी यही लग रहा है या सही हो रहा है इंसाफ? पता नहीं, अभी जितने मुख्तदर हल्के हमारे तज्जिया निगार बैठ के तज्जिया कर रहे होते हैं, और वो एक ही ट्वीट 10 लोग कर रहे होते हैं और सेम अल्फाज होते हैं, पता नहीं वो कौन बना कर देता है और कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो मैं भी बाद में हम कुछ सालों बाद ये देखें कि उस वक्त ये इन्वॉल्व थे, ये जज थे, ये था, ये तारीख भरी हुई है। हाँ। आज जो ये लोग यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए ऑन द फ्लोर माफ़ी तो नहीं मांगी, बट अफसोस का इजहार किया था कि छुट्टियों के अंदर उनका पनामा केस जो है वो चलता रहा। तो मुझे बताएं ना कि ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए ना, कि बजाय के बाद में बैठ कर आप लोग अफसोस करते हैं और वो कहते हैं ना कि खुद ही इस किस्म की रिवायत डालते हैं, और उसके बाद वही वापस चीज़ रिटर्न होके आपके पास आती है और फिर वो करते हैं। मतलब इन लोगों को बैठ के सोचना चाहिए और ये बातें नहीं होनी चाहिए, बजाय 4 साल बाद फिर बैठ के यहाँ पर हो रहेंगे। तो उस वक्त जो फैसला हुआ था वो गलत था, बाकी फैसले तो अभी बहुत सारे पेंडिंग हैं। मैंने वैसे अभी रिवायत की बात हो रही है, जो जिस तरह सेनेट के अंदर बिल्स पास हुए हैं, ज़रा मैं उस पर भी आपका कमेंट भी लेता हूँ, लेकिन मैं अज़मा साहबा के सामने आपकी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने रेज़ किया कि अज़मा साहबा, हो सकता है कि आने वाले सालों के अंदर आप लोग रिग्रेट करें कि काश ये सब कुछ ना होता, इस तरह ना होता, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो ये सलूक ना होता तो बेहतर था। रिग्रेट नहीं करेंगे आप लोग? नहीं, बिल्कुल हम रिग्रेट करेंगे अगर हम जो है एसेट की डेफिनेशन जो है वो ब्लैक स्ट्रॉ डिक्शनरी से निकाल के ले आए। हम बिल्कुल रिग्रेट करेंगे अगर बेटे से ख्याली तनख्वाह के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल कर दिया जाए। हम बिल्कुल रिग्रेट करेंगे कि अगर जो है वो वालिद साहब के 1940 के कागजात खोल के लेके आए और उसके अंदर जो है वो अबू धाबी पोर्ट की बजाय दुबई पोर्ट का लेटर लगा के और आप कहें वहाँ से मशीनरी गई नहीं थी और ये मनी ट्रेल पूरी नहीं होती, तब बिल्कुल रिग्रेट करेंगे। लेकिन अगर जो अभी तो तोशाखाना का केस जो चल रहा है उसके अंदर मामला बड़े सीधे हैं कि उन्होंने जो 2 नंबरी की है कागजात के अंदर, जो उन्होंने देखी ना, अब वो जो कहते हैं कि जो उन्होंने जहाँ घड़ी बेची, वो घड़ी वाला कह रहा है मैंने नहीं खरीदी, और जिसने खरीदी है उमर फारूक ज़हूर, वो आके वो घड़ी समेत वो दुनिया में मौजूद है, वो बैठा हुआ है, वो जो है वो बता रहा है उसने घड़ी किससे खरीदी है। फरा गोगी से वो कह रहा है मैंने कैश डाल के उसको बैग में डाल के दिया था, वो कैश लेके बाहर गई थी। तो ये अगर इस तरह से देखिए, एप्पल और ऑरेंजेस का काबिल जायज़ा नहीं लिया जा सकता। फैक्चुअली जो चीज़ें मौजूद है, घड़ी कहाँ है, एक ही घड़ी है दुनिया में, वो उमर फारूक ज़हूर के पास है। वो उसके पास कैसे पहुंची, फरा गोगी लेके गई, उसको फ़ोन किसने किया था, शहजाद अकबर ने। और जो है वो अभी तो ऑडियो भी मौजूद है ना मुर्शद की और जुल्फी बुखारी साहब की, जिसके अंदर वो कह रही थी कि वो जो है वो घड़ी बेचनी है, काम की नहीं है। वो कह रहा जी मुर्शद बिल्कुल हो जाएगा, और वो नया कार निकाल के ले आए। अपनी तरफ से मास्टर स्ट्रोक खेला है जिन्होंने। मास्टर स्ट्रोक क्या है कि जी वो ब्रिगेडियर साहब जो है मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी जो है, उनकी मदद से मैंने घड़ियाँ बेची थी। तोशाखाना में सिर्फ घड़ी थी, नहीं और चीज़ें भी थी। तो बाकी क्या कभी रिवायत नहीं रही, लोग लेते भी रहे होंगे। जी लिए हैं बिल्कुल, नून लीग ने भी लिए, बड़े मियाँ साहब ने गाड़ी ली, वो हमारे जो सदर साहब थे, और काफ़ी लोगों ने ख़रीदे भी, हमारे भी कुछ जान में पहचान है थोड़ी सी दुनिया में। जी जी, उन्होंने ख़रीदे भी हैं। हाँ। तो बस कब से एक घड़ी, उस घड़ी के बीच में आवाम पर, हम पर क़यामत की घड़ियाँ गुजर चुकी हैं, मगर हम उस घड़ी के पीछे। वो 20 रुपए पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, वो हो गया, वही कह रही है, बिजली कहाँ चलेगी, 50 रुपए यूनिट चला गया, वो हो गया। उसके ऊपर कोई ना प्रोग्राम है, ना अब ये लोग यूटिलिटी स्टोर जाते हैं, ना आके यहाँ पर प्रोग्राम में हमें वो रसीदें दिखाते हैं कि भाई ये आटा इतने का, वो उतने का, ना एंकर हजरात संडे मार्केट जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये घड़ी यहाँ पर, आप अगर किसी आम इंसान से जाके पूछे ना, मैं अपने हल्के में जाकर किसी से पूछूं उसकी बला से कौन सी घड़ी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और आज तो इतने बड़े एंकर को मैंने उस घड़ी को चूम के आंखों से लगाते हुए देखा।
हाँ नहीं, वो तो खाना काबा की तस्वीर, वो तो खाना काबा की तस्वीर थी, तो फिर खाना काबा की तस्वीर घड़ी में होनी नहीं चाहिए। जिसने पहनी हुई है क्या वो 24 घंटे बावजूद रहता होगा? क्या वो वॉशरूम नहीं जाता होगा या 10 दफ़ा उसको वो करता होगा? क्या इसको पहन के क्या वो झूठ नहीं बोलता होगा या क्या नहीं करता होगा? मुझे तो समझ नहीं आ रही थी उन्होंने जिस लोगों की विजरीज के पीछे जो है ना, वो किसी की चोरियां और डकैतियां नहीं छुपाई जा सकती। लोगों की विजरीज हैं वो भी उसी जो है वो घड़ी चोर की वजह से हैं, जो IMF के प्रोग्राम में ना हमें गले तक फंसा के गया, फिर तोड़ के गया। हम भी बड़ी आसानी से कर सकते थे, 8 दिन रह गए, हम भी जो है 100 रुपया पेट्रोल कम करते इसकी तरह, हम भी घर चले जाते, बहुत अच्छा होता। मुल्क जाता भाड़ में उसकी तरह, जैसे वो तो किराएदार था ना, वो तो किराएदार था ना इस मुल्क में, वो चला गया जहाँ उसको जाना था। हम किराएदार नहीं हैं, इस मुल्क को बनाने वाले हम ही हैं और हम ही इसको मुल्क को आगे लेके जाना है। लेकिन बात यह है कि हमें तो ये बताया नहीं गया था कि चोरी और डकैती जो होती है ना जब, तब मुल्क पीछे जाता है, ये बताया गया था ना हमें। अब बात एक घड़ी की नहीं, बड़ी आसानी से घड़ी है ना, जैसे 20 रुपए की घड़ी है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो जो है 1 अरब रुपए से ज़्यादा का सेट है, 1 अरब रुपए से ज़्यादा का सेट है। अगर इस केस के जरिए जो है वो उससे अगर पकड़ लिया जाए तो उसमें क्या बुरा? हाँ तो अदालतें हैं ना, तो हुकूमत में बैठने में मैंने कब बोला? मैं तो कह रही हूँ कि इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए जी, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए, तो कर ले। आपको मैं तो ये कह रही हूँ कानून बराबर, तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए, और कर दिए, झुक गए। और दूसरा मतलब मैं जो बात मैं कर रही हूँ कि एक आम बंदे की बात कर रही हूँ जो भूख से मर रहा है, जिसको दवा नहीं मिल रही, उसको जाकर ये किस्सा सुनाऊंगी तो उसको उस किस्से से दिलचस्पी नहीं होगी। मतलब उससे मसला नहीं हल होगा? नहीं, मैं इस वक्त इस जो महंगाई है मैं उसकी बात कर रही हूँ। अच्छा। कि 54 बिल इतनी कौन सी इतनी परेशानी है? अगर ये 54 बिल लाने थे तो उससे पहले भी था, आप 1.5 साल था ये बिल अगर इसमें थे, एकदम से 1 माह में ये सारे बिल्स क्यों याद आए? और मज़े की बात है कि उस पर बहस भी नहीं हो रही और 15 से 20 लोग बैठे हुए होते। जब लास्ट टाइम एक्सटेंशन का एक बिल आया था उसमें 1-2 लोग गैर हाजिर थे जी। और अब वो बहुत फखरिया अंदाज में कहते हैं कि हम तो थे ही नहीं, हम तो शामिल ही नहीं थे। ठीक। तो अभी जो ये बिल पास हुआ उसमें 15 लोग बैठे हुए और आगे की लाइन्स हमारे गुजरा की और ये और वो सारी कोई भी नहीं आए थे। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी जिस प्रोग्राम में सायरा बानो साहिबा, शुएब शाहीन साहब और उज़मा बुखारी साहिबा तशरीफ़ फरमा थे और जो चल रहे तोशा खाना का केस इमरान खान पर उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। पहले टेक्निकलिटी के पीछे छुपने वाली बात की उज़मा बुखारी साहिबा ने, लेकिन सायरा बानो और शुएब शाहीन साहब ने टका कर इनकी छितरौल की, क्योंकि ये कोई भी बात हो उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। लेकिन आज जो है इन्होंने इनको छुपने नहीं दिया और डिटेल में बात की कि क्या इस केस का क्या मामला हो सकता है और किस तरह इमरान खान को फंसाने की कोशिश की गई इस केस के अंदर, ताकि इमरान खान को फंसा कर टेक्निकली इस ग्राउंड से ही बाहर कर दिया जाए, जिसको ये लोग लेवल प्लेइंग फील्ड कह रहे हैं। हकीकत में वो ये है कि एक बंदे के पाँव बांध दिए जाएँ और दूसरे बंदे को जो है अपना बॉल दे दिया जाए कि आप इसको बॉल करवाएं। उस लाजमी सी बात उसने आउट ही होना है, चूँकि उसके हाथ पैर बंधे होंगे, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड मेरे ख्याल से नहीं है और इस तरह होना भी नहीं चाहिए। सियासत के अंदर तमाम सियासियों को जो है डेमोक्रेटिक रवैया अपनाना चाहिए और जमहूरियत का जो राग अलापते थे कुछ अर्सा कबल, जमहूरियत के चैम्पियन बने फिरते थे, आज वो सबसे बड़े जो है खुद को डिक्टेटर समझ रहे हैं और इस तरह के जो है मामलात कर रहे हैं। जैसे शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने जो है अदालती हुक्म को नहीं माना और ये सारे मामले होते रहे आपके सामने। आप सब ने देखा जो 14 मई का इलेक्शन था वो भी इन लोगों ने नहीं करवाया और जो अभी हाल ही में केस चला उसका भी कहा कि फुल कोर्ट बनाएं वरना हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।